नमस्कार। आज की हम इस वीडियो में अतिथि शिक्षक पद संरचना के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि किस स्कूल में कितने पद बनते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बेवजह ही परेशान होते रहते हैं। स्कूल जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं चल पाता है कि इस स्कूल में कितने अतिथि शिक्षक के पद स्वीकृत हैं। तो उन सभी दोस्तों के लिए यह वीडियो खास है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, जिससे हम मोटिवेट होते हैं और आपको नई नई जानकारी शिक्षा जगत से वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। आपको बता दें कि बहुत सारे स्कूलों में बच्चे जाते हैं, आवेदन लेकर जाते हैं। बच्चों को खुद पता नहीं होता है कि किस स्कूलों में कौन सा पद स्वीकृत है या कौन सा पद स्वीकृत नहीं है और कितने पद यहाँ पे स्वीकृत हैं। या यूँ कहें कि वहाँ के जो अध्यापक होते हैं वो बच्चों को गुमराह करते रहते हैं, क्योंकि उनका कोई सगा संबंधी रिश्तेदार उस स्कूल में लगाया जाना होता है। तो अब बच्चे खुद पता कर सकते हैं कि किस स्कूल में उन्हें आवेदन करना है और किस स्कूल में उन्हें आवेदन नहीं करना है। तो इस वीडियो में हम उन्हीं सब बच्चों के लिए वह जानकारी लेकर आए हैं, क्योंकि वो बेवजह परेशान होते रहते हैं। देखिए, अब हम आपको बात करते हैं कि जो स्कूलों में अतिथि शिक्षक लगाए जाते हैं, मेन फैक्ट उसका ये है कि उस स्कूलों में कितने छात्र जो हैं वो दर्ज हैं, यानी उनके जो रजिस्टर है उस रजिस्टर के आधार पर स्कूलों में कितने बच्चों की संख्या दर्ज है, और जितने बच्चे दर्ज होंगे उसी के आधार पर उस स्कूल में अतिथि शिक्षक का जो पद है वह स्वीकृत होता है और इसी के आधार पर ही उस स्कूल में अतिथि शिक्षक लगाए जाते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे आपको सभी अतिथि शिक्षक से पद से जुड़ी हुई सभी बातें समझ में आ सके। चलिए अब बात करते हैं किस स्कूल में कितने अतिथि शिक्षक के पद बन सकते हैं। देखिए, चलिए बात करते हैं प्राथमिक स्कूलों की। जी हाँ, प्राथमिक शालाओं में अतिथि शिक्षकों हेतु पद संरचना, इसमें दर्ज संख्या और पद की संख्या आप देख सकते हैं। सबसे पहले एक बात क्लियर करा दूं कि जो दर्ज संख्या है वो कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक की बात कर रहे हैं, किसी एक कक्षा की बात नहीं है। कक्षा 1 से लेकर 5 तक के सभी संख्याओं को मिलाकर दर्ज संख्या यहाँ पे दिखाई गई है। यानी कक्षा 1 से 5 तक में कुल मिला के यदि 1 से 60 बच्चे होते हैं तो वहाँ पे जो पद स्वीकृत होते हैं या पद बनते हैं तो वह 2 पद हैं। अर्थात इसका एक और मतलब है कि 2 पद वहाँ बनते हैं, चाहे वो रेगुलर टीचर से हों या फिर अतिथि शिक्षक से हों। यदि किसी स्कूल में पहले से रेगुलर टीचर हैं, 2 हैं, तो फिर वहाँ कोई भी अतिथि शिक्षक का पद नहीं बचता है। यदि स्कूल में रेगुलर टीचर 1 है तो 1 अतिथि शिक्षक बनेगा। यदि रेगुलर टीचर 1 भी नहीं है तो फिर दोनों अतिथि शिक्षक वहाँ पे लगाए जा सकते हैं। आपको बता दें कि ये जो 2 पद हैं ये एक ओवरऑल यानी कुल मिला के अधिकतम 2 पद वहाँ हो सकते हैं, चाहे रेगुलर हों या फिर अतिथि शिक्षक। इसी क्रम से हम सभी पदों को बता रहे हैं। इसमें सिर्फ स्पष्ट है कि कुल स्वीकृत पद हैं, अब चाहे वो किसी भी प्रकार से भरे गए हों, चाहे अतिथि शिक्षक या फिर रेगुलर शिक्षक। तो अब ध्यान दें, यदि छात्र संख्या किसी स्कूल में 61 से लेकर 90 तक है तो वहाँ पे 3 पद स्वीकृत हो जाते हैं। वही यदि संख्या 91 से 120 तक पहुँचती है तो फिर 4 पद, 121 से 200 तक तो फिर 5 पद। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अब क्राइटेरिया उनका बढ़ गया है। यहाँ 120 तक तो जो पद बनाए गए थे वो 30 बच्चे पर एक शिक्षक के हिसाब से बनाए गए हैं, लेकिन जब छात्र संख्या 121 से अधिक पहुँचती है तो फिर वह जो क्राइटेरिया इनने जो 30 बच्चों पर एक शिक्षक का जो प्रावधान है वो थोड़ा सा परिवर्तित हो जाता है। फिर 121 से 200 बच्चों तक 5 पद ही स्वीकृत हो पाएंगे। फिर 201 से 240 तक जब जाएंगे छात्र संख्या तो 6 पद, 241 से 280 तक तो 7 पद और 281 से 320 तक यदि किसी स्कूल में छात्र संख्या है तो वहाँ पे अतिथि शिक्षक और रेगुलर शिक्षक कुल मिलाकर 8 पद स्वीकृत हो पाते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अधिकतम शायद इससे ज़्यादा प्राथमिक स्कूलों में दर्ज संख्या नहीं रहती है, लेकिन फिर भी यदि इससे ऊपर जाती है तो इसी तरह
प्रत्येक 40 बच्चे के मान से, अब इससे ऊपर जो छात्र संख्या जाएगी 40 बच्चों के मान से एक शिक्षक का पद वहाँ पे बढ़ता चला जाएगा। तो यह हुई प्राथमिक शालाओं में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था। बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे थे सर कहाँ पर कितने पद स्वीकृत हो सकते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो विशेष है। चलिए अब हम बात करते हैं माध्यमिक शालाओं में अतिथि शिक्षकों हेतु पद संरचना। इसमें आप देख सकते हैं दर्ज संख्या, पद की संख्या और विषय वार। इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है, विषय वाइज चलता है, तो किस क्रम में वो विषय के कौन कौन से टीचर लगाए जाएंगे और किस स्कूल में कितने कुल पद होंगे, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं माध्यमिक शालाओं यानी कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 8वीं तक, यानी कक्षा 6, 7 और 8 तीनों कक्षाओं में मिला करके यदि किसी स्कूल में छात्र संख्या 1 से लेकर के 105 तक होती है तो उसमें कुल पद जो होते हैं वह 3 पद शिक्षक के बनते हैं। और उसकी प्रायोरिटी क्या होती है, सबसे पहला जो पद होता है वो गणित का होता है, दूसरा जो पद होता है अंग्रेजी का होता है और तीसरा जो पद होता है वो सामाजिक विज्ञान का होता है। इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है, गणित, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान ये प्रायोरिटी पे रहते हैं, इनके 3 पद। इसमें किसी दूसरे विषय को सम्मिलित नहीं किया गया है जहां पर 3 पद स्वीकृत हैं। अब हम आपको बता दें ये 3 पद फिर उसी क्रम में चाहे रेगुलर टीचर हों या फिर अतिथि शिक्षक, कुल मिलाकर वहां 3 पद हो सकते हैं, इससे ज़्यादा वहां नहीं हो सकते हैं। तो आप किसी स्कूल में जाते हैं तो वहां पे ज़्यादा परेशान ना हो, आप सिर्फ इतना पता कर लें कि कौन से कितनी छात्र संख्या है और कौन कौन से टीचर वहाँ पर पदस्थ हैं। यदि उसके अलावा कोई पद बचता है तो वो निश्चित रूप से अतिथि शिक्षक का वहाँ हक बनता है और वो उस पद पर आवेदन कर सकता है और टीचर को आपका आवेदन लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं यदि छात्र संख्या 105 से ऊपर जाती है, तो यदि छात्र संख्या 106 हो जाती है और 106 से लेकर 140 तक जाती है तो उसमें एक और नया पद ऐड हो जाता है और वो चौथा पद जो बनता है वह संस्कृत विषय का बनता है। ध्यान देना, इसमें क्रम वाइज जो हम बता रहे हैं आपको इसमें स्पष्ट रूप से कि पहला गणित, दूसरा अंग्रेजी, तीसरा सामाजिक, चौथा संस्कृत, पांचवा जीव विज्ञान और छठवां जो पद होता है वो हिंदी का लगाया जाता है 6वीं से 8वीं तक में, वो भी छात्र संख्या के आधार पर। 3 नंबर कॉलम पे आप देखेंगे यदि छात्र संख्या 141 से 175 तक जाती है तो वहाँ पे ही 5वां पद बनता है जो कि विज्ञान विषय का होगा। और यदि इससे ऊपर छात्र संख्या 176 से 210 तक पहुंचती है तो फिर वहाँ पे 6वां पद भी स्वीकृत हो जाता है जो कि हिंदी विषय का होगा। इसमें आप क्रम देख लीजिए, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, विज्ञान और हिंदी, इसी क्रम में वो 6 टीचर वहाँ पे लगाए जाएंगे, किसी भी को विषय को ऊपर नीचे नहीं किया जा सकता है। अब 5वें नंबर कॉलम में देखते हैं यदि 210 से ऊपर छात्र संख्या जाती है, चूँकि माध्यमिक स्कूलों में 6 ही विषय होते हैं तो क्या 7वां टीचर वहाँ बनता है या नहीं बनता है, तो उसके बारे में है। यदि किसी स्कूल की छात्र संख्या 211 से अधिक होती है 245 तक तो वहाँ पे 7वां पद भी स्वीकृत हो जाता है और पुनः उसी क्रम में 6 टीचर ये हो गए, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक, संस्कृत, विज्ञान और हिंदी। फिर जो 7वां पद बनेगा तो वही क्रम से 6 टीचर वो और 7वां फिर से गणित का बनेगा और फिर 8वां जो टीचर होगा फिर अंग्रेजी का, 9वां टीचर फिर सामाजिक विज्ञान का। तो इसी क्रम में फिर वो छात्र संख्या के आधार पर पुनः रिपीट होते जाएंगे और पदों की संख्या बढ़ती जाएगी। तो इसमें 246 से 280 तक जो पद बनेगा वह 8वां पद अंग्रेजी का, 281 से 315 तक 9वां पद पुनः सामाजिक विज्ञान का, 316 से 350 तक 10वां पद और पुनः संस्कृत का। तो इसी तरह आगे भी यदि छात्र संख्या बढ़ती है तो 35 बच्चों पर एक टीचर पुनः उसमें बढ़ा दिया जाएगा और इसी क्रम में प्रायोरिटी गणित से शुरू हो जाती है। ठीक है, तो यह स्पष्ट है। अब अतिथि शिक्षक इस हिसाब से स्कूलों में जाएं और पद का पता करें और आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो समझ आई हो और तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।